नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। किसान नेता, मेडिकल चमत्कार और फर्जीवाड़े के कलाकार। आइए जानते हैं कानपुर वाले बाबा करौली बाबा की पूरी कहानी। दावा किया जाता है कि बाबा के सामने सारा मेडिकल सिस्टम, सारी पढ़ाई, सारा ज्ञान और सारे रिसर्च सब फेल है। सारी डिग्रियां तो बस कागज के टुकड़े हैं और तो और अस्पताल, नर्सिंग होम जैसी जगहें महज इमारतें हैं जहां मरीजों से लूट का कारोबार चल रहा है। इन दिनों यह बाबा खूब सुर्खियों में है, इनकी बड़ी चर्चा हो रही है। इस बाबा का दावा है कि वह मरीज का दिल, गुर्दा, कलेजी सब बदल देते हैं। जरूरत पड़ने पर बाबा अपनी जगह से ही हजारों मील दूर घर वालों के दिमाग में घुसकर किसी भी भक्त का सारा ग्रह कलेश एक ही झटके में मिटा देते हैं। और तो और कई बार तो पलक झपकते ही ब्लड कैंसर जैसी नाजुक बीमारी में पूरा का पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कर डालते हैं। बाबा के सामने सारा मेडिकल सिस्टम फेल बताया जाता है। अब ऐसे में बाबा को अगर कोई खुद ही उसकी माद में घुसकर चुनौती देने की कोशिश करे और वो भी डॉक्टर हो, तो बाबा का आपे से बाहर हो जाना लाजमी है। बाबा के गुस्से का असर क्या हुआ? बाबा हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं। बाबा के गुस्से का असर क्या हुआ, ये तो अब तक आप सब जान चुके हैं। लेकिन अब बाबा पर जो और जैसे जैसे आरोप लग रहे हैं, उन्हें सुनकर तो दिमाग ही घूम जाता है। दैवीय शक्तियों और अध्यात्म की ताकत से लोगों का दुख दर्द दूर करने का दावा करने वाले बाबा हवन पूजा के नाम पर इतनी फीस चार्ज करते हैं कि कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी क्या करता होगा। झारखंड के देवघर का एक परिवार जनवरी महीने में अपने एक बुजुर्ग सदस्य और मानसिक रूप से बीमार एक बेटे के इलाज के लिए कानपुर के इस करौली सरकार आश्रम में पहुंचा था। यहाँ इलाज से बीमारी का ठीक होना तो दूर, उल्टे आश्रम से परिवार के बुजुर्ग सदस्य ही ऐसे गायब हो गए कि अब तक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। परिवार का कहना है कि बाबा करौली सरकार के कहने पर उन्होंने हवन के लिए आश्रम में 1.25 लाख रुपए की पर्ची कटवाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिलहाल पीड़ित परिवार ने इस सिलसिले में कानपुर पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बाबा के चमत्कार और चुनौती देने वाली एक और कहानी सुनाते हैं। एक साहब है कानपुर के रहने वाले वकील अनिरुद्ध जायसवाल। वकील साहब का कहना है कि अगर बाबा अपने चमत्कार से उनके बचपन के दोस्त दिलीप जायसवाल के आंख की रोशनी लौटा दें, उनके बच्चों की आंख और कान की परेशानी दूर हो जाए, तो वह बाबा को ब्लैंक चेक देने को तैयार है। वकील साहब का कहना है कि उन्होंने बाबा को खड़े खड़े लोगों की सारी परेशानियां दूर करने, तमाम बीमारियों को दूर करने की वीडियोस देखी हैं, लोगों से भी सुना है। ऐसे में उनके मन में भी जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। लिहाजा वो अपने साथ अपने दोस्त को भी लेकर आए हैं। वो चाहते हैं कि बाबा अपनी चमत्कारी शक्ति से उनकी परेशानियां दूर कर दें। साथ ही वकील साहब का यह भी कहना है कि अगर बाबा ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें ऐसे दावे नहीं करने चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि बाबा का अब तक सिक्का चल रहा था। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में लोग यहाँ बाबा के चमत्कार की उम्मीद लिए पहुंच रहे हैं। बाबा के भक्तों में विदेशों से आने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन बाबा के आश्रम में नोएडा के एक डॉक्टर के साथ मारपीट क्यों हुई? मानो आश्रम में चल रहे खेल का कच्चा छिट्टा ही खुल गया और बाबा के खिलाफ आरोपों की बौछार शुरू हो गई। हालांकि बाबा जहां इन आरोपों को गलत बताते हैं, वहीं इससे सनातन धर्म के खिलाफ साजिश भी करार देते हैं। अपने आश्रम में आए नोएडा के डॉक्टर को बाउंसर से पिटवाकर बेशक कानपुर के करौली सरकार बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया फिलहाल मुसीबतों में घिर चुके हों, लेकिन बाबा का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड थाना, पुलिस, जेल, हवालात, आरोप प्रत्यारोप इन चीजों से भरा हुआ है। और तो और बाबा कत्ल के आरोप में भी मुलजिम रहे हैं और इसी इल्जाम में जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा बाबा का दूसरा इल्जाम भी है। लेकिन इसके बावजूद बाबा की बाबागिरी इन दिनों कुछ इतनी शानदार चल रही है कि बाबा अरबों में खेल रहे हैं। भारत से लेकर 17 देशों में बाबा का नेटवर्क फैल चुका है। जैसी भी ऐशो आराम की वो सारी चीजें फिलहाल बाबा के पास मौजूद हैं। फिर चाहे वो करोड़ों की दौलत हो, आलीशान आश्रम, बेशकीमती जमीन या फिर लाखों रुपए कीमत वाली हाई एंड कारें, बाबा के पास सब कुछ है। बाबा के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। ऐसे में बाबा कब तक अपना जाल बच्चा बचाए रखते हैं, यह देखने वाली बात है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीबीएन 24।